नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। योगी सरकार ने 100 दिन अपने पूरे किए। बहुत चुनौतियां रही, लेकिन हर चुनौती को परास्त किया। योगी ने परास्त कर दिया। यह भी एक बहुत ही प्रेरणादायक है। योगी 2 के रिपोर्ट कार्ड में आज योगी ने दावा किया कि हमने 100 दिनों का जो टारगेट रखा था उसे अचीव कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अचीवमेंट है, ये जो उपलब्धियां हैं, ये हमारे विकास का महान संबल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे तेजी के साथ निर्माण कार्य में है। ठीक यही स्थिति गंगा एक्सप्रेसवे की है। माने कि जितने भी एक्सप्रेसवे हैं वहां पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, और सबसे बड़ा काम चल रहा है बुंदेलखंड में, जहां पर प्रधानमंत्री जल्द लोकार्पण करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जब राजनीतिक दृष्टि से अपने 100 दिन गिनाए तो बताया कि दूसरी बार योगी सरकार बनी है। पहले कभी ऐसा नहीं होता रहा कि दोबारा सरकार बने। दूसरी बार बनी है। और ये भी कहा कि विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है। अब विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। जो सपा के 2 गढ़ थे, आजमगढ़, रामपुर, उनको भी जीत लिया गया है। और यह भी कहा कि जो विधान परिषद के प्राधिकरण चुनाव हुए थे, उनमें 36 सीटों में 33 सीटें हमने जीती और 3 सीटें निर्दलीय के पक्ष में गई। निर्दलीय के माने सपा के पक्ष में नहीं गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जनता का हमारे प्रति विश्वास है, और उन्होंने कई बार जनता के प्रति आभार जताया। कहा ये जनता जनार्दन का निर्णय है। 100 दिनों की उपलब्धियां बताते हुए आगे कहा 100 दिनों में 14,000 विवाह कराए गए, सामूहिक विवाह के। मुख्यमंत्री की योजना है। और यह भी कहा गया कि हमने विकास को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कानून राज कायम कर दिया है, और कानून राज कायम करने का परिणाम यह हुआ है कि अब बहुत तेजी के साथ जो है निवेश हो रहा है। 80,000 करोड़ की परियोजनाएं लागू होने जा रही है, जिससे रोजगार के तमाम अवसर बढ़ेंगे। 100 दिन में गृह विभाग ने 10,000 नौकरियां दी हैं। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम नौकरियां जो दे रहे हैं उससे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने गिनाया कि किस तरीके से अभी हाल में 16,000 करोड़ का ऋण 1,96,000 लोगों में वितरित किया गया। उनका हम रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। हमारा एक जिला एक उत्पाद की योजना बहुत ही प्रभावी हो गई है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ के एक जिला एक उत्पाद के जो प्रोडक्शन थे, जो प्रोडक्ट थे, वो अभी हाल में प्रधानमंत्री ने
G7 में उपहार स्वरूप वितरित किए, और ये 7 राष्ट्राध्यक्ष थे, उनमें वितरित किए। ये जो है गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि अगर देश ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्णय लिया है तो उत्तर प्रदेश में उसकी एक अहम भागीदारी होनी चाहिए, और हमने भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। दावा किया योगी आदित्यनाथ ने कि हमारी जीडीपी दुगनी हो गई है। 2017 के पहले बेरोजगारी 18% थी, जो घट करके 2.9% रह गई है। माने कि हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि जब हमने सरकार बनाई तो निर्णय लिया, 100 दिन का टारगेट किया, 6 महीने का टारगेट किया, 1 साल का टारगेट किया है, और सीधे सीधे 2 साल और 5 साल का टारगेट किया है। और उन्होंने दावा किया कि जो हमने टारगेट बनाया है उसको हम पूरा करेंगे ही, हर हाल में पूरा करेंगे। और इस दिशा में उन्होंने तेजी से बढ़ते हुए कदमों की ओर जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लीजिए, 100 दिनों में 844 करोड़ की जो माफियाओं की अवैध संपत्ति थी उसको जब्त किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि सच बात तो यह है कि अगर 5 साल का आंकड़ा ले तो 5 साल में हमने 2000 करोड़ 925 जो है हमने जो है माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखिए, 8700 इनक्रोचमेंट हटाए गए ताकि लोगों के आने जाने का रास्ता सुगम हो सके। हमने 7600, बल्कि सच बात तो है इससे कहीं ज्यादा अवैध पार्किंग को भी हमने हटाया है। ये संख्या जो मीडिया में आई थी 7600, लेकिन माना यह जा रहा है ये 76,000 है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये हुआ है। और अगर कुल मिलाकर के आंकड़े देखे जाएं तो बताया जा रहा है कि 68,306 जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया। योगी सरकार ने कहा हमारे कदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने गन्ना किसानों को 12,000 करोड़ का भुगतान किया है। हमारा प्रयास है, हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। हम लगातार 3 महीने का हमने मुफ्त राशन और देने का ऐलान किया है, और ये हमने पहली कैबिनेट में ही तय कर लिया था। माने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि गरीबों के सामने क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को हम किस तरीके, उन्होंने कहा हम होली और दीपावली पे 2-2 सिलेंडर भी देने जा रहे हैं। हम सिलेंडर फ्री देंगे, होली पर भी देंगे, दीपावली पर भी देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उज्ज्वला योजना है उसका और विस्तार करेंगे, माने जो बिजली देने का काम है वो भी तेजी के साथ शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे प्रयास और हमारे जो विश्वास और विकास, इसकी जो धारा है, उसकी जो थीम है, वो थीम है सेवा, सुरक्षा और साथ में सुशासन। हम इसी पर बल दे रहे हैं। और यह भी कहा गया कि हमने जो है पहला प्रयोग किया, अब कोई भी सड़क पर कार्यक्रम नहीं होता। अब
कोई सड़क पर अलविदा नमाज नहीं अता की जाती है। उन्होंने भी कहा 1,20,000 लाउड स्पीकर या तो उतरवा दिए गए या उनकी आवाज को कम कर दिया गया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रयास किए हैं, लाउड स्पीकर 1,20,000। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि हमने जो लक्ष्य लिया था, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प जो थे वो 103 थे और 103 संकल्प को हम लगातार पहले दिन से क्रम से पूरा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 103 में से 97 संकल्प पूरे किए जा सके और जल्द ही शेष संकल्पों को भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मेरा गांव मेरी विशारत तो मेरी विरासत जो है इस पर अमल होने लगा है और ये का पहला चरण जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके गांव परोक्ष से किया गया है। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने 5 साल पूरे किए वो ऐतिहासिक हो, इसीलिए हमने 35 करोड़ पौधारोपण का इस बार लक्ष्य लिया है और चित्रकूट में कल हम पौधारोपण करेंगे। ये भी कहा उन्होंने कि अमृत महोत्सव पर गांव गांव में वृक्षारोपण किया जाएगा, क्योंकि वृक्षारोपण समय की सबसे बड़ी मांग है। हम वृक्षारोपण करेंगे, हम जन जीवन ठीक बनाएंगे, हम लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन दावों में बड़ा दम है, लेकिन एक बात और भी है, चुनौतियां बहुत रही हैं और सच बात तो ये कि जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कभी कुछ राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई, कभी कुछ चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर मंत्रियों को यही संदेश दिया कि देखिए काम आपको करना पड़ेगा, लक्ष्य पूरे करने होंगे, जनता के हित में जाने होंगे। और उन्होंने जो मंत्री समूह बना करके जनता के बीच से जो फीडबैक लिया वो भी अपने में बड़ा कारगर रहा। दूसरी बात ये भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मंत्रियों के समूह बना करके लोगों के काम देखे हुए, उसी तरीके से अन्य चुनौतियां भी रही। अब जो चुनौतियां आई हैं उन्हें संभाला भी किया, नियंत्रित भी किया गया। कोरोना नियंत्रित हो गया, नुपुर शर्मा और अग्निपथ को लेकर के बवंडर हुए, लेकिन जहां एक और नुपुर शर्मा के कारण हुई हिंसा को सख्ती से कंट्रोल किया गया, वहीं दूसरी ओर अग्निपथ के मामलों में भी बहुत ही सावधानी के साथ सरकार ने एक सकारात्मक पक्ष लेकर के युवाओं को सही दिशा देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ के सामने और भी चुनौतियां आई, लेकिन उन सब चुनौतियों को परास्त किया। परास्त करने के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बार बार इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं और उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है हम उसको पूरा कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सपना देखा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज में जा सकता है, तो हमने भी 9 एयरपोर्ट तैयार कर लिए और ये सुविधा दे करके हम ये भी जो है एक सपना पूरा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर
100 दिन में योगी सरकार के सामने चुनौतियां भी आई, अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का योगी आदित्यनाथ ने सामना भी किया, उन्हें परास्त भी किया और विकास के आगे के कदम भी बढ़ाए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से ज्ञानवापी केस की सुनवाई शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष 33 बिंदुओं पर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो एक और ज्ञानवापी को लेकर के वाराणसी में हलचल है, तो वहीं दूसरी ओर अग्निपथ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, और जिस पर सुनवाई जो है अगले हफ्ते होगी। अग्निपथ को लेकर के ये कहा जा रहा है याचिका के द्वारा कि ये देश के हित में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। लेकिन आज एक जो सबसे बड़ी खबर रही महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट हुआ और शिंदे सरकार को बहुमत मिल गया। हालांकि बहुमत मिलना था, औपचारिकता भर थी, क्योंकि कल स्पीकर के चुनाव में जिस तरीके से 164 वोट मिले, जो निर्धारित बहुमत से 20 ज्यादा थे, आज वही 164 वोट फिर मिले और विश्वास मत शिंदे ने जीत लिया। इसके माने कि अभी तक 164 जो मेंबर हैं 288 में, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। लेकिन एक बात और हो गई कि विपक्ष को मात्र 99 जो है वोट मिले, 99, और 99 वोट मिलने का कारण यह बताया जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। 2 एनसीपी के मंत्री तो अब तो भूतपूर्व हो गए हैं, जेल में हैं। इसके अलावा अन्य ने भाग नहीं लिया, अशोक चौहान ने भाग नहीं लिया। इसके कारण जो स्पीकर के समय 107 विपक्ष के बताए थे, वो घट करके 99 रह गए। अब वहां पर अमरावती का भी मामला सुलग रहा है। नवनीत राणा फ्रंट पे आ गई हैं, उनके मुकाबले में कमिश्नर बोल रही हैं कि साहब ये नवनीत राणा झूठ बोल रही हैं। बहरहाल वहां पर राजनीति गर्म है। अब सरकार चलने की बारी आ गई। एक और शिंदे बहुमत हासिल कर रहे थे, वही दूसरी ओर शरद पवार कह रहे थे कि ये सरकार तो 5-6 महीने की है और ये सरकार गिर जाएगी। 5-6 महीने की सरकार है, सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। ये भी बात उन्होंने कह दी शरद पवार ने, और इसकी तैयारी सब लोग करें। लोगों ये भी कहा कि अभी जरा मंत्रिमंडल बनने दो, सब पता चल जाएगा। तो एक और ये चर्चा, बहुमत मिल गया, सरकार चलेगी, विकास के दरवाजे खुलेंगे, वही ये भी चर्चा सरकार तो 5-6 महीने चलेगी, और साथ में होगा क्या कि मध्यावधि चुनाव होगा। और जो शरद पवार ने बात की है, उस पर संजय राउत ने भी अपनी सहमति जता दी है। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता,
उन्होंने भी कहा हाँ हाँ बिल्कुल मध्यावधि चुनाव होना बाकी है। तो संजय राउत ने भी ये बात कह दी कि मध्यावधि चुनाव होगा। बल्कि शरद पवार ने तो कुछ कदम आगे बढ़ा करके कहा अपने विधायकों से कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, ज्यादा से ज्यादा समय क्षेत्र में दीजिए, तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव होना तय है। तो शरद पवार ने तो अपने विधायकों को भी ये संदेश दे दिया। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो पूरे देश में अब चर्चा का विषय बनी है। आज ममता बनर्जी से एक चैनल में महाराष्ट्र के संकट को लेकर के बात हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि शिंदे की सरकार अवैध है, अवैध। ये सरकार अवैध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा ये पैसा कहां से आया। असम में जिस तरीके से लग्जरी होटल में एंजॉय किया गया वो पैसा कहां से आया। यह भी कहा कि पैसे ही नहीं दिए गए, पैसे की ही सप्लाई नहीं की गई, बहुत सी बातों की सप्लाई की गई। हालांकि जब जो पत्रकार थे उन्होंने जब बार बार ये जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा इसका मतलब सब जानते हैं। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया। और आगे क्या कहा कि आगे ये कहा कि निश्चित तौर पर अब जनता का बुलडोजर शिंदे सरकार पर चलेगा। जनता का बुलडोजर, और जनता का बुलडोजर ही अब सबक सिखाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे, क्या सरकार नहीं चल पाएगी, ये सब देखना है। और इसके लिए आप बड़ी खबर भी देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।